और अब हम चलेंगे सीधे राजधानी रांची, जहां से हमारे संवाददाता चितरंजन हमारे साथ बने हुए, उनसे जानेंगे कि आज क्या कुछ खास रहने वाला है राजधानी रांची में और पूरे झारखंड भर में। चितरंजन, आज क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए आयुष, आज झारखंड के लिए सबसे बड़ा चीज जो है वो बेरोजगार युवाओं को रोजगार की बात हो गया। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन राजधानी रांची से नियुक्ति पत्र बांटेंगे। तो आज का ये सबसे बड़ा उपहार रांची वासियों के लिए है कि झारखंड वासियों के लिए कि झारखंड वासियों को आज नियुक्ति पत्र मिलेगी। ये नियुक्ति पत्र वो चंपई सोरेन बांटेंगे। राजधानी रांची के शहीद मैदान में यह कार्यक्रम होगा, जिसमें अगर बात की जाए तो चंपई सोरेन शहीद चौक मैदान है, वहीं से ये नियुक्ति पत्र युवाओं को बांटा जाएगा। और जो अगर आंकड़ों की बात की जाए अनिकेत, तो 2454 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। इससे लगातार चंपई सोरेन कई कार्यक्रमों के माध्यम से नियुक्ति पत्र जो है वो बांट रहे हैं। तो 2454 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। तो इसके जो अभ्यर्थी है, अगर बात की जाए तो स्नातकोत्तर प्रशिक्षित जो शिक्षक है, जो प्रतियोगिता परीक्षा पास किए थे 2023 में, वो वैसे अभ्यर्थी है। बायोलॉजी के हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स के हैं, शिक्षक हैं, भूगोल के हैं। अगर बात की जाए नगर विकास और आवास विभाग के अंतर्गत भी 15 पाइपलाइन इंस्पेक्टर, 55 स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर, इस तरह के कई विभागों में ये नियुक्तियां बांटी जाएगी। कृषि विभाग के भी नियुक्तियां हैं। अगर और बात की जाए तो खनन निरीक्षण में है 34 नियुक्तियां बांटी जाएगी। पथ विभाग में है, पथ विभाग में 1268 कन्या अभियंता है सिविल, उनको नियुक्ति पत्र बांटी जाएगी। तो टोटल जो है कई विभागों को मिलाकर नियुक्ति पत्र बांटी जा रही है, जिसमें चंपई सोरेन सभी अभ्यर्थियों को जो है नियुक्ति पत्र देंगे। तो मैंने बताया कि 2454 अभ्यर्थी जो है उनको आज नियुक्ति पत्र बांटे जाएगा। कई विभागों को मिलाकर नियुक्ति पत्र बांटी जाएगी। यानी कि और क्या कुछ खास रहने वाला है? जिस तरीके से यहाँ पर नियुक्ति पत्र लगातार यहाँ पर सीएम की तरफ से बांटा जा रहा है, कहीं ना कहीं ये आने वाले चुनाव में फायदा पहुंचाने वाला है जेएमएम को। जिस तरीके से जब से चंपई सोरेन सीएम बने तब से लगातार पूरे झारखंड भर का दौरा कर रहे हैं और जहां भी जा रहे हैं कुछ ना कुछ सौगात देते आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल अनिकेत, आपने सही कहा। लोकसभा चुनाव में झारखंड सरकार जो है ये नियुक्तियों के सहारे अपनी नैया पार लगाने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर नियुक्तियों के आंकड़ों की बात की जाए अनिकेत, तो बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है। अब तक जो विधानसभा में इन्होंने जवाब दिए थे उसमें से 8000 समथिंग का ही आंकड़ा इन्होंने पेश किया था कि नियुक्तियां हमने दी है, झारखंड सरकार ने नियुक्तियां दी। तो ऐसे में झारखंड सरकार के पास, क्योंकि बेरोजगार युवा लगातार जो है राज्य सरकार का विरोध कर रहे, चाहे वो जीपीएससी का मामला हो, जेएसएससी पेपर लीक का मामला हो, इन सारे मामलों पे राज्य सरकार गिरती नजर आ रही। वही उन चीजों को दबाने की कोशिश तो राज्य सरकार की कोशिश है कि नियुक्तियों के सहारे वो अपनी नैयत लोकसभा चुनाव में पार लगाना चाहती। वहीं कई मुद्दों को लेकर लगातार जो है राज्य में इस वक्त सरगर्मी बढ़ी हुई। अगर बात की जाए आज के और बाकी खबरों के अनिकेत, तो आज एक पूर्व डीआईजी जो है वो आरक्षू का दामन थामेंगे। लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी है, देश भर में लोकसभा चुनाव से पहले के अधिकारियों ने अपनी सर्विसेज छोड़कर सक्रिय राजनीति में आ रहे हैं। बंगाल में भी एक जो जज है वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। तो वहीं आज जो है संजय रंजन जो डीआईजी है वो आरक्षू का दामन थामेंगे आज। तो लगातार जो है देश भर, झारखंड सहित पूरे देश भर के जो आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी हैं, आईजी, डीआईजी, जज, कई लोग जो है सक्रिय राजनीति में चुनाव के वक्त आते हैं। तो ये संजय रंजन जो है डीआईजी रहे वो अब आरक्षू का दामन थामेंगे लोकसभा चुनाव से पहले। तो ये देखना होगा कि आरक्षू उनको क्या कुछ जिम्मेवारी देती है। तो रही राजनीति की बात, अब सबसे आपने गद्दर मूवी देखा होगा, गद्दर की जो हीरोइन है अमीषा पटेल, वो उनका मामला एक न्यायालय में चल रहा है। तो उस पर उनको कोर्ट ने, न्यायालय ने सशरीर उपस्थित होने को कहा है। और कल भी इस मामले पर सुनवाई हुई थी, आज भी इस मामले पर सुनवाई होनी है। आज कोर्ट ने आदेश दिया है कि आज उनको सशरीर उपस्थित होना है। चेक बाउंस मामले पर इनका सुलहनामा होना है, तो उनकी बिना उपस्थिति के ये पूरा मामला जो कॉम्प्रोमाइज का जो मामला है वो नहीं होगा। तो कोर्ट ने आदेश दिया है कि आज उनको
न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होना है। तो अब देखने वाली बात हो गई कि क्या अमीषा पटेल आज रांची आती है, कि जो गद्दार की जो शकीना है वो क्या रांची आती है, ये देखना होगा। तो उन पर है, अगर बात की जाए तो 2,75,00,000 रुपये लौटाने का पूरा मामला है। तो वो उन्होंने कहा है कि मैं 5 किस्तों में पैसे लौटाऊंगी। तो उसी वही एक मामला है, चेक बाउंस मामला। ये पूरा एक फिल्म में पैसे लगाने को लेकर ये मामला आया था, जिस पर फिल्म नहीं बनी थी। तो अमीषा पटेल ने जो चेक दिया था वो बाउंस हो गया था, जिसके बाद पूरा मामला आया था। तो जिसको लेकर 3 दिनों से लगातार सुनवाई चल रही है। तो अनिकेत, जो आज की ये 3 प्रमुख खबरें हैं जिस पर सबकी निगाहें होंगी, वही हीरोइन बॉलीवुड की बड़ी हस्ती है, गद्दार जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया है, सकीना का रोल निभाया था गद्दार मूवी में। उनके उस रोल को लेकर वो लगातार सुर्खियां में आई थी। ये तो ऐसे में उनको लेकर भी निगाहें होंगी रांची और झारखंड के युवाओं का, कि अमीषा पटेल रांची आके उनकी झलक पाने की कोशिश रांची के युवाओं की भी होगी। चितरंजन, जिस तरीके से लगातार ये मामला चलते आ रहा है कोर्ट में, पिछले कई बार वो यहाँ पर पेश भी हो चुकी है सर, लेकिन इस बार जिस तरीके से आखिरी अल्टीमेटम दिया गया है, 2.75 करोड़ रुपए उन्हें 5 किस्तों में शायद जमा करने का आदेश दिया गया है, तो कहीं ना कहीं आज देखने वाली बात हुई कि वो पहुंचने वाली है या नहीं। बिल्कुल, और कोर्ट में कार्यवाही से लेकर सीआरपीसी 313 के तहत उनको हाजिर होना जरूरी है, जिस बात का हमने जिक्र किया। और लेकिन आज उनके आने पर संशय, क्योंकि एक बड़ी अभिनेत्री उनकी व्यस्तता रहती, कोर्ट ने भी इस बात को माना है कि हो सकता है कि उनकी अपनी व्यस्तता होती होगी। लेकिन कोर्ट में जिस मामले को लेकर चल रहा है उन पर अब कंप्रोमाइज का पूरा मामला है। तो वो भी चाह रही थी कि इस पूरे मामले को कंप्रोमाइज कर लिया जाए। तो ऐसे में 313 के तहत उनको सरकारी उपस्थित होना आवश्यक है। लेकिन उनके आज भी आने को लेकर संशय जो है बरकरार बना हुआ है कि वार्षिक अभी तक तो जो है उनके आने की कोई ऐसी रिपोर्ट अब तक सामने नहीं आई है कि राजधानी रांची आएंगे। लेकिन जिस तरीके से आपने बोला, अब राजनीति की बात कर ले, यहाँ पर आपने बताया कि आजसू का दामन थामने वाले हैं पूर्व डीआईजी, लेकिन आजसू के केंद्रीय सचिव ने जेएमएम का दामन थाम लिया। कहीं ना कहीं आजसू को एक बड़ा झटका लगा है इससे। देखिए अनिकेत, लोकसभा चुनाव से पहले, चुनावों से पहले इस तरह से राजनीतिक गलियारों की इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। जामताड़ा की बात की जाए, वहाँ कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में आते हैं। आजसू का दामन लगातार लोग थाम रहे हैं। आजसू कई लोग दूसरे दलों में जाते, तो जिस नेता को जहां अपना सेफ जोन लगता है, क्या मैं वहां सुरक्षित हूँ, मेरी वहां रोटी गलेगी, मैं वहां चुनाव लड़ सकता हूँ, कई चीजें राजनीति के क्षेत्र से दृष्टिकोण से देखनी पड़ती है कि कौन सा नेता किस पार्टी पे सेफ अपना वो सेफ देखता था। जिस क्षेत्र की वो राजनीति करता है वहां के कार्यकर्ताओं का रुझान क्या है, वहां के कार्यकर्ता क्या चाहते हैं, इन सब चीजों को लेकर नेता जो वो निर्णय लेते हैं चुनाव के समय। तो चुनाव के समय आना जाना लगा रहता है नेताओं का। कई नेता जो है दूसरी पार्टियों का दामन थामते हैं, अपनी पार्टी को छोड़कर। ये लगातार झारखंड में भी दिख रहा है, चाहे आजसू की बात हो, चाहे कांग्रेस की बात हो, या बीजेपी की बात हो, या जेएमएम की बात हो, इन सभी पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार अपनी पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी का दामन थाम रहे हैं। ठीक है, जितने जिस तरीके से यहाँ पर अभी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, कहीं ना कहीं दल बदल की जो राजनीति है वो शुरू हो गई है। लगातार इस पार्टी से उस पार्टी नेता पहुंच रहे हैं। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लोकसभा चुनाव से पहले दल बदल की राजनीति शुरू हो गई है, इस पार्टी से उस पार्टी और उस पार्टी से इस पार्टी। यहाँ पर जो नेता है, विधायक है, वो कर रहे हैं